है, आइए देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, पुराने तापीय विद्युत संयंत्र और आगे की राह। ये आर्टिकल द हिंदू में 9 तारीख यानी 9 अगस्त 2021 को प्रकाशित हुआ है। नाम है रिविजिट द आइडिया ऑफ एजिंग आउट इंडियाज कोल प्लांट्स। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट संभाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन में प्रमुखता से योगदान करने वाले पुराने कोयला संयंत्रों को बंद करना भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की प्राप्ति में सहायता करेंगे। चूंकि 25 वर्षों से अधिक पुराने ये संयंत्र देश की कुल स्थापित तापीय क्षमता के लगभग 20% की हिस्सेदारी रखते हैं और देश की बिजली आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें बंद किए जाने के निर्णय पर विवेकपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। क्या वाकई उन लाभों को प्राप्त किया जा सकता है जिनका दावा बजट में किया गया है? यंत्रों को बंद करने के लाभ। आर्थिक लाभ। यह तर्क दिया जा रहा है कि अभी तक पूरी क्षमता से अप्रयुक्त नवीन कोयला आधारित क्षमता की उपलब्धता का अर्थ यह है कि पुराने अक्षम संयंत्रों को बंद करने से दक्षता में सुधार होगा, कोयले के उपयोग में कमी आएगी और इसलिए लागत की बचत होगी। दूसरा बिंदु है प्रदूषण नियंत्रण तंत्र के निर्माण में कठिनाई। माना जाता है कि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्रालय द्वारा घोषित उत्सर्जन मानकों की पूर्ति हेतु पुराने बिजली संयंत्रों द्वारा आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण तथा स्थापित करना अलाभकारी होगा और इसलिए उन्हें सेवानिवृत्त करना ही बेहतर विकल्प होगा। तीसरा बिंदु है भूमि क्षरण में गिरावट। कोयला बिजली संयंत्रों से अनुपचारित वायु और जल प्रदूषक आसपास के क्षेत्रों की जल प्रणाली और वनस्पतियों एवं जीवों को प्रभावित करते हैं और परिवेश को जीवन यापन अथवा आजीविका गतिविधियों के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। पुराने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद करने और निर्माणाधीन बिजली संयंत्रों पर रोक लगाने से एक ऐसे समय में 145 लाख रुपए करोड़ की बचत होगी जब कोविड-19 के कारण बिजली की मांग प्रभावित हुई थी। अब देख लेते हैं इन संयंत्रों को बंद करने से जोखिम क्या उठाना पड़ सकता है। अधिक बचत नहीं। विश्लेषण से पता चलता है कि 25 वर्ष से पुराने संयंत्रों को बंद करने से उत्पादन लागत में 5,000 करोड़ रुपए वार्षिक से कम की बचत होगी, जो कुल बिजली उत्पादन लागत का केवल 2% है। ये बचतें उन तय लागतों के भुगतान के लिए भी अपर्याप्त होंगी जिनका भुगतान किसी भी स्थिति में करना ही होगा, भले ही पुराने संयंत्र समय पूर्व सेवानिवृत्त कर दिए जाएं। कुछ पुराने संयंत्रों के पर्यावरणीय लाभ। कुछ पुराने संयंत्र प्रदूषण नियंत्रण तथा स्थापित करने का व्यय उठाने के बाद भी आर्थिक रूप से व्यवहार बन रह सकते हैं क्योंकि उनकी वर्तमान तय लागत बहुत कम है। इसके अलावा 25 वर्ष से अधिक पुराने संयंत्रों में से लगभग आधे ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना के लिए पहले ही निविदाएं जारी कर रखी हैं। बिजली क्षेत्र की आवश्यकता। भारत में बिजली की उपलब्धता की कमी है और कोयला संयंत्रों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति से संबंध सीमित बचत के लिए इससे संबंध जोखिम उठाना उपयुक्त नहीं है। इस क्षेत्र में बढ़ते सविराम नवीनीकरणीय उत्पादन के समर्थन के लिए ऐसा क्षमता निर्माण आवश्यक बढ़ाया जा सकता है, किंतु लचीलापन, संतुलन और सहायक सेवाएं भी प्रदान करनी पड़ सकती हैं। न्यूनतम तय लागत वाली पुरानी तापीय क्षमता इस भूमिका के निर्वहन के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार है। राजनीतिक आर्थिक जोखिम।
विस्तृत विश्लेषण के बिना कोयला आधारित संयंत्रों की आक्रामक समय पूर्व सेवानिवृत्ति के परिणाम स्वरूप कुछ राज्यों में वास्तविक या आंशिक बिजली की कमी की स्थिति बन सकती है, जिससे राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा कोयला आधारित बेस लोड क्षमता में निवेश की मांग की जा सकती है। अंतिम निर्णय से पहले बृहद विश्लेषण और अनुसंधान की आवश्यकता। देखिए, केवल संयंत्र के पुराने हो जाने से उनकी गुणवत्ता में सवाल नहीं उठाया जा सकता, ये बात सही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र विशेष से हों। हो सकता है उनमें दूसरे भी पहलू हों जिनको वो सुधार सकते हैं और उन पे आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। रिहंद, सिंगरौली और विंध्याचल जैसे संयंत्र 30 वर्ष से अधिक पुराने हैं, फिर भी 1.7 रुपये प्रति किलोवाट आवर का न्यून उत्पादन लागत रखते हैं, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। यह दक्षता के बजाय स्थानीय लाभ के कारण हो सकता है, क्योंकि प्रायः पुराने संयंत्रों को कोयला स्रोत के निकट स्थापित किया गया था, जिससे कोयला परिवहन लागत कम हो जाती है। यद्यपि ये उदाहरण बस मुद्दे की जटिलता को उजागर करते हैं, क्योंकि दक्षता अनिवार्य रूप से बचत का कारण नहीं भी हो सकती है। आपको बता दें, रिहंद, सिंगरौली और विंध्याचल ये तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कोयले का अच्छा खासा भंडार है और यहाँ पे कोयला पहुँचाना कोई भी दुर्गम नहीं है, आसानी से यहाँ कोयला पहुँचाया जा सकता है। आगे की राह है पुराने और अकुशल बिजली संयंत्रों की रणनीतिक समाप्ति, लागत प्रभावी सौर संयंत्र, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, लचीले अनुबंध। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए और इनके माध्यम से पुराने संयंत्र को सुधारा जा सकता है, उनके प्रदूषण की क्षमता को नियंत्रित किया जा सकता है और साथ ही उनमें उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि ऊर्जा क्षेत्र में रूपांतरण की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम स्थानीय और वैश्विक उत्सर्जन में कमी के सह लाभों को साकार कर सकेंगे। हमें सभी के लिए ऊर्जा के अधिकार की पुष्टि भी करनी होगी, क्योंकि ऊर्जा की पहुंच में निर्धनता और असमानता बड़े कारक हैं। ऐसे में भारत को विविधीकृत ऊर्जा वितरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अधिक संभावनाएं हैं, जबकि हाइड्रोजन भी भारतीय ऊर्जा संक्रमण के क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आइए बात करते हैं। आपको बता दें, भारत में अभी भी ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पे बिजली पहुंच पाना या पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी काफ़ी सारी कोशिशें की गई हैं। वहां पे मौसम की ऐसी मार पड़ती है कि ज़मीन खिसक जाना, पेड़ पौधे टूटना, उसकी वजह से जितने भी पोल खंभे लगे होते हैं, तार लगे होते हैं, वो सब टूट जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां ये सब नहीं है और आसानी से बिजली पहुंच सकती है, लेकिन चूंकि वो काफ़ी दूर दराज क्षेत्र हैं और इतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पा रहे हैं, शायद कुछ और वजह होगी, सरकार बेहतर तरीके से इस पर अमल कर सकती है। लेकिन कहीं न कहीं तो लीकेज है और उस लीकेज के बावजूद भी ऐसी घड़ी में ऐसा फैसला लेना कि पुराने संयंत्रों को बंद कर दिया जाए और नए को नियंत्रित किया जाए, तो कहीं ना कहीं इसमें वैसे भी परेशानी तो है ही बिजली की। अभी भी हमारे देश में राजधानी जैसी जगह पे भी बिजली कटती है, तो समझ रहे हैं ना, एनसीआर में चाहे गाज़ियाबाद हो चाहे नोएडा हो, आसपास का क्षेत्र अभी भी प्रभावित है। बिजली इतनी उत्तम नहीं है, लेकिन ठीक है। गांव में तो और बुरी हालत है। मैं लगभग इस रिकॉर्डिंग के लिए 8-9 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ते हैं। भारत के ऊर्जा संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की प्राप्ति के लिए पुराने कोयला आधारित बिजली संयंत्र को बंद करने के सरकार के कदमों का समालोचक परीक्षण कीजिए। आप भी आपस में बात करिए एक बार। ये जहाँ तक है प्रीमियर्स में तो
नहीं कह सकते, लेकिन बाकी एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव में तो नहीं, इंटरव्यू में कह सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, छोटे मोटे पॉइंट्स आ सकते हैं कि कौन से बजट में पास हुआ था, कि ऐसा करना है या उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। तो एक बार ध्यान रखिएगा। नमस्कार।